समायरा की जिंदगी में बड़ा मोड़ आने वाला है। एक तरफ परिवार उसकी शादी तय करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ समायरा के दिल में सिड का राज दबा हुआ है। परिवार पर समायरा की शादी का जश्न मना रहा है, तब तुलसी को उसकी चुप्पी खुद खटकती है। वहीं साहिल के बिजनेस को लेकर भी घर में बड़ा फैसला होता है। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में। एपिसोड की शुरुआत साहिल के नए बिजनेस को लेकर होती है। साहिल तृप्ति के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और इसके लिए गौतम से आर्थिक मदद मांगता है। लेकिन जैसे ही गौतम को पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में तृप्ति भी शामिल है, वह साहिल के फैसले से हैरान हो जाता है। गौतम साफ कह देता है कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए एक पैसा भी नहीं देगा। वहीं साहिल को लगता है कि उसे अपने बिजनेस से जुड़े फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है। इसके बाद करण भी साहिल को समझाने की कोशिश करता है। वह उसे तृप्ति के पुराने कामों के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि तृप्ति कभी भी उनका भला नहीं चाहेगी। करण को शक है कि तृप्ति बिजनेस के जरिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साहिल करण की बात मानने से इनकार कर देता है। उसका कहना है कि जैसे करण अपने फैसले खुद लेता है, वैसे ही वह अपने बिजनेस के लिए पूरा हक है कि वो खुद फैसला ले। इसी दौरान वहां मौजूद समायरा दोनों भाइयों की बात सुन लेती है। वह करण से अपने और सिड के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सच बताने का सही वक्त आखिर कब है। उधर किचन में भी माहौल कुछ तनावपूर्ण नजर आता है। नियति, दामिनी और नंदिनी खाना बना रही होती हैं। तभी वैष्णवी वहां आ जाती है और मदद के लिए कहती है, लेकिन नियति उसे ताना मारते हुए कहती है कि वह घर की मालकिन की तरह व्यवहार कर रही है। दामिनी भी नियति की बात का समर्थन करती है और वैष्णवी के व्यवहार पर सवाल उठाती है। अब कहानी पहुंचती है वीरानी हाउस, जहां पराग का परिवार समायरा का रिश्ता लेकर पहुंचता है। दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर काफी खुश नजर आते हैं और शादी की तैयारी पर बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन तुलसी की नजर समायरा पर टिक जाती है। उससे महसूस होता है कि समायरा के मन में कुछ और चल रहा है और शायद वह परिवार से कोई बात छिपा रही है। तुलसी सभी को रोकते हुए शादी का फैसला लेने से पहले समायरा की राय जानने सबसे जरूरी समझती है। करण भी धीरे से समायरा से पूछता है, क्या सब ठीक है? समायरा सोचती है कि अब शायद उसे अपने और सिड के रिश्ते का सच सभी के सामने बता देना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि करण तृप्ति से कितनी नफरत करता है। ऐसे में उसे डर लगता है कि अगर परिवार को सिड और उसके रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो क्या वह इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। इसी डर की वजह से समायरा कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। समायरा की इस चुप्पी को परिवार उसकी सहमति समझ लेता है और शादी को लेकर जश्न शुरू हो जाता है। लेकिन तुलसी को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि समायरा के दिल में सब ठीक है। वहीं दूसरी तरफ साहिल की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि करण ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है, तो एक बार फिर गौतम के पास पहुंचेगा। साहिल की मजबूरी देखकर गौतम भावुक हो जाता है और आखिरकार कहता है कि परिवार के रिश्ते सबसे ऊपर हैं। वह साहिल की आर्थिक मदद करने का फैसला करता है। अब देखना होगा कि क्या समायरा की शादी से पहले सिड के साथ अपने रिश्ते का सच परिवार को बताएगी। क्या तुलसी उसकी चुप्पी के पीछे छिपा राज पता लगा पाएगी और तृप्ति के साथ बिजनेस करने का साहिल का फैसला परिवार के लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगा। तो ऐसी ही तमाम शो से जुड़ी नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।